नमस्कार, स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12th के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जिसको अपन सोल्व करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ईजी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और अगर कोई बच्चा थोड़ी बहुत तैयारी करता है उसके काफ़ी उपयोगी है। एनसीईआरटी बुक पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, आज अपन चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो गाउस के नियम में प्रयुक्त सतह को हम गाउसीय सतह कहते हैं। विद्युत ध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था में और स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, न्यूनतम और नेगेटिव रहेगी। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से पारित विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता जो है उसके रेशियो के इक्वल रहता है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कूलाम का जो नियम है दो बिंदुत आवेशों के बीच ही होता है। किसी भी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान 0 रहेगा और विभव कांस्टेंट रहेगा। विद्युत आवेश है दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव। वह युक्ति जो आवेश को संग्रहित करने का काम करती है। संधारित्र कैपेसिटर है, ए डिवाइस विच स्टोर द चार्ज आर कॉल्ड कैपेसिटर। एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर जो टोटल फोर्स लगता है वो 0 लगता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू पर। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश के स्थानांतरित करने में किया गया कार्य शून्य होगा। वैद्युत आवेश किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का मूलभूत गुण के मल्टीप्लायर होता है, इज इट राइट, इंटीजर होता है, मल्टीपल इंटीजर। विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत रहती है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र से अनंत से लाने में विद्युत विभव कहलाएगा। एकांक आवेश को लाते हैं तो और टोटल चार्ज लेते हैं तो हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। बड़े निकाय हेतु आवेश के संरक्षण, आवेश के क्वांटीकरण, बिल्कुल सही है, आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर दी जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये धनावेश की ओर लगती है, बिल्कुल, प्लस से बाहर की ओर। आवेशीय चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत रहता है। विद्युत आवेश अदिश राशि है क्योंकि यह बीजगणितीय योग नियम का पालन करती है। किसी चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश मतलब टोटल चार्ज, तो स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैराविद्युत माध्यम एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है, यानी के गुणा बढ़ जाता है। किसी वस्तु के आवेशन का कारण केवल एवं केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव कम होता है। एक समान रूप से आवेशित अनंत आवेशित चादर के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर ये दूरी पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि इसका मान क्या होता है, इसका मान ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट मतलब डिस्टेंस भी डिपेंड नहीं कर रहा। संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहती है। विद्युत धारिता संधारित्र के आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल, आकार व आकृति पर तो करती है। किसी सतह से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत धारिता एक अदिश राशि, इसका मात्रक फेरेड है। किसी धातु की एप्सिलॉन आर का मान, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है। एकांक आयतन में उपस्थित नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं, ये हमें पता है। कैपिटल पी दैट इज बिकम स्मॉल क्यू अपॉन वी, स्मॉल पी अपॉन क्यू। कैपिटल पी का मतलब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P अपॉन V, दैट्स द मेन फॉर्मूला। समांतर पट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती, यानी वर्ग के समानुपाती। आपको पता है ऊर्जा घनत्व होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर है तो इसका मतलब वर्ग के समानुपाती है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। दो विद्युत आवेशों के मध्य निर्वात में बल सबसे ज़्यादा लगता है, उसके बाद हवा में और उसके बाद माध्यम में। दो बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा आकर्षण बल के कारण नेगेटिव होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर शून्य रहती है, बिल्कुल। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षण बल के कारण एक दूसरे को काटती नहीं है।
आवेशन की समस्त विधियों में आवेश संरक्षण है वो नियम का पालन रहता ही है। चालक के अंदर सभी जगह विद्युत विभव का मान वही होता है जो उसकी सतह पे होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। किसी कण या वस्तु या पिंड पर आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के गुणज के रूप में होता है। आवेश में क्वांटीकरण गुणधर्म है ये। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समांतर पटसंधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पे तो करता है। विद्युत क्षेत्र संरक्षित प्रकृति का है। पैराविद्युत पदार्थ में नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। आवेशित होने की स्थिति में वस्तु पर द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण P sin थीटा और ये पोटेंशियल एनर्जी -P cos थीटा होती है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। ओके, टोटल मार्क्स आए 100/100। थैंक यू ऑल।